प्राचीन भारत में ऐश्वर्य और अध्यात्म का गहरा नाता था। राजा महाराजा सोने और जवाहरातों से सजे विशाल राज्यों पर राज करते थे। लेकिन ऐसे ही एक राज्य में राजकुमार विजय रहते थे, एक युवा आत्मा जो धन दौलत से ज्यादा की तलाश में थी। विजय का दिल असली कीमत की तलाश में था, एक ऐसा खजाना जो किसी भी रत्न से कहीं बड़ा हो। वो अपना समय जीवन का अर्थ ढूंढने में बिताते थे, अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाते थे। उनकी बेचैन आत्मा एक अलग तरह के धन की तलाश में थी, एक ऐसा खजाना जो उनकी आत्मा को समृद्ध करे। विजय के पिता राजा अपने बेटे के सांसारिक मामलों से विरक्त होने के बारे में चिंतित थे। उन्होंने विजय पर ढेर सारे उपहार बरसाए, इस उम्मीद में कि उनमें महत्वाकांक्षा की चिंगारी जगेगी। लेकिन राजकुमार उदासीन रहे, उनका दिल एक अलग रास्ते पर था। राजा ने अपने बेटे के भविष्य के लिए मार्गदर्शन की तलाश में बुद्धिमान ऋषियों और सलाहकारों से सलाह ली। उन्होंने उन्हें विजय के लिए एक उद्देश्य खोजने की सलाह दी, एक ऐसी खोज जो उसे चुनौती दे और उसकी असली क्षमता को प्रकट करे। राजा ने उनके शब्दों पर विचार किया और उन्हें एहसास हुआ कि असली संतुष्टि भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि एक योग्य लक्ष्य की खोज में है। उन्होंने विजय को एक काम सौंपने का फैसला किया, एक यात्रा जो उसे उस खजाने तक ले जाएगी जिसकी उसे तलाश थी। एक पिता की चिंता से भारी मन से राजा ने अपने बेटे को बुलाया, उसे आत्म खोज के रास्ते पर भेजने के लिए तैयार। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा न केवल विजय को बल्कि उनके पूरे राज्य को बदल देगी। एक शाम जब सूरज की लंबी परछाई महल के बगीचों में पड़ रही थी, राजा ने विजय को एक प्राचीन कहानी सुनाई। उन्होंने राजा बलि के बारे में बताया, जो एक धर्मी और दयालु राजा थे। बलि अपनी अपार उदारता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ज्ञान और सद्गुण का खजाना छुपाया था। राजा की बातों ने विजय की आंखों में उत्साह जगा दिया। असली धन की प्यास से प्रेरित होकर विजय अपनी खोज पर निकल पड़ा। राजकुमार विजय की खोज की खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोग भरे बाजारों में फुसफुसा रहे थे और अपने घरों में धीमी आवाज में कहानियां सुना रहे थे। विजय, जो कभी सांसारिक मामलों से दूर रहते थे, अब हर बातचीत का विषय बन गए थे। कुछ लोग उनके आदर्शों का मजाक उड़ाते थे, सोने से ज्यादा कीमती खजाने के विचार पर हंसते थे। दूसरे उनके साहस की प्रशंसा करते थे, उनके उच्च उद्देश्य की खोज से प्रेरित थे। भीड़ में कुछ लोगों को भी ऐसा ही रोमांच का एहसास हुआ। वे योद्धा थे जो यश चाहते थे, विद्वान जो ज्ञान के भूखे थे, और वैद्य जो दुखों को कम करना चाहते थे। अनजान की ओर आकर्षित होकर वे विजय के पास गए और अपनी वफादारी का वादा किया। राजकुमार के साथ जाने की इच्छा से एकजुट अनुयायियों का एक छोटा सा लेकिन दृढ़ निश्चयी समूह इकट्ठा हुआ। विजय ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने उनकी आंखों में कुछ और पाने की अपनी ही लालसा का प्रतिबिंब देखा। साथ मिलकर उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी की। उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत किया। उनके प्रस्थान का दिन आ गया। जैसे ही सूरज उगा, विजय और उनके साथी महल के दरवाजों से बाहर निकल गए। लोग जयकार कर रहे थे, उनकी आवाजें सड़कों पर गूंज रही थी। विजय ने आखिरी बार शहर की ओर देखा। उन्होंने जगमगाते टावर और चहल पहल वाले बाजार देखे। दृढ़ संकल्प के साथ वह क्षितिज की ओर मुड़े, अनजान को गले लगाने के लिए तैयार। रहस्यमय जंगल का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। विजय और उसके साथी खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरे, जंगली जानवरों से भरे घने जंगलों से निकले और तपती धूप में रेगिस्तान पार किए। हर चुनौती ने उनकी शारीरिक सीमाओं और दृढ़ संकल्प को परखा। राजकुमार ने आश्चर्यजनक रूप से इन कठिनाइयों को सहन किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ साझा उद्देश्य से ताकत हासिल की। उनके साथ ने यात्रा के बोझ को कम कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा प्राचीन ऊर्जा से गूंज उठी। पेड़ ऊंचे होते गए, ऊपर एक हरा भरा छत्र बनाते गए, सूरज की रोशनी को रोकते हुए और लंबी भयानक परछाइयां डालते हुए। अजीब जीव उनके रास्ते में आते, आंखें बुद्धि से चमकती हुई। जंगल सरसराते पत्तों में राज की बातें करता रहा। खतरों के बावजूद विजय को अजीब तरह की शांति महसूस हुई। जंगल की शांति ने उसकी बेचैन आत्मा को शांत कर दिया। उन्होंने घंटों शांत चिंतन में बिताए, प्राचीन पेड़ों की बुद्धिमत्ता को सुनते हुए। हर गुजरते दिन के साथ उसकी सतही इच्छाएं फीकी पड़ती गईं। आश्चर्य और समझ की बढ़ती भावना से बदल दिया गया। एक शाम वे एक समाशोधन पर ठोकर मारे। बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था।
पेड़ से गहरी शांति का एहसास हुआ। जैसे ही वे पास आए, विजय ने एक छोटा लकड़ी का चिन्ह देखा। उस पर बस लिखा था लालच की नदी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंप कंपी दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि उनका सामना अपनी पहली परीक्षा से हुआ है। राजा बलि के छिपे हुए खजाने के रास्ते पर पहला कदम। लोभ की नदी, जैसा कि पता चला, कोई उग्र धारा नहीं थी, बल्कि एक धोखे से शांत धारा थी जो समाशोधन से होकर गुजरती थी। इसका पानी आकर्षक रूप से चमक रहा था, डूबते सूरज के सुनहरे रंग को दर्शाता है। जैसे ही विजय और उसके साथी करीब आए, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब देखा। नदी के किनारे अनगिनत वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं, जो ढलती रोशनी में चमक रही थीं। सोने के सिक्कों से भरे हुए संदूक थे, कबूतर के अंडे के आकार के चमकते हुए जवाहरात और बेहतरीन धातुओं से बने उत्तम हथियार। ऐसी ऐश्वर्य की दृष्टि सबसे अनुशासित हृदय को भी धड़कने के लिए काफी थी। विजय के साथी विस्मय में हांफने लगे, उनकी आंखें इच्छा से फैल गईं। कुछ लोग सोने की चमक से मंत्रमुग्ध हो गए। धन को अपने लिए हासिल करने की चाहत से उनकी उंगलियां फड़क रही थीं। अन्य लोग रत्नों की सुंदरता से मोहित हो गए, उस शक्ति और प्रतिष्ठा की कल्पना करते हुए जो वे लाएंगे। उनमें से सबसे दृढ़निश्चयी लोगों ने भी अपने भीतर लालच की एक झिलमिलाहट महसूस की। हालांकि विजय ने बेचैनी की भावना महसूस की। नदी अपनी शांत उपस्थिति के बावजूद खतरे की आभा बिखेरती हुई प्रतीत हो रही थी। एक सूक्ष्म ऊर्जा जो धन का वादा करती थी और निराशा की धमकियां देती थी। उसने अपने पिता के शब्दों को याद किया, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि राजा बाली का खजाना न तो कमजोर दिल वालों के लिए है, न ही सांसारिक इच्छाओं से ग्रस्त लोगों के लिए। वह सहज रूप से जानता था कि यह नदी एक परीक्षा है, पुरुषों के दिलों में छिपे अंधेरे को उजागर करने के लिए बनाया गया एक परीक्षण। अपने साथियों की ओर मुड़कर विजय ने उनकी आंखों में धन की भूख देखी। वह जानता था कि उसे जल्दी से कार्य करना होगा, उन्हें उनकी खोज के असली उद्देश्य की याद दिलाने के लिए। अपना गला साफ करते हुए उसने उन्हें संबोधित किया। उसकी आवाज नए अधिकार के साथ गूंज रही थी। मेरे दोस्तों, विजय ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में शुरू किया, हम एक ऐसे खजाने की तलाश में निकले हैं जो इस नदी में मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये चमकदार चीजें, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, भरे हुए संदूक और चमचमाते हुए जवाहरात की ओर इशारा करते हुए, बस एक माया है, लालची और मूर्ख लोगों को फंसाने के लिए बिछाए गए जाल हैं। असली समृद्धि धन इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के खजानों, दया, करुणा, ईमानदारी को विकसित करने से आती है। ये खजाने बांटने पर बढ़ते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को समृद्ध करते हैं। जैसे ही विजय बोले, एक अजीब सी घटना घटी। जंगल, जो अब तक बिल्कुल शांत था, मानो जाग उठा। एक हल्की सी हवा प्राचीन पेड़ों की पत्तियों को हिलाने लगी, जिससे एक सुखदायक धुन पैदा हुई जो पूरी जगह पर छा गई। रंग बिरंगे पंखों वाले विदेशी पक्षी जंगल की गहराई से निकल आए और उनके गीतों ने हवा को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले कोरस से भर दिया। यहां तक कि नदी भी मानो प्रतिक्रिया देने लगी। उसका प्रवाह और तेज हो गया, उसका पानी नए जीवन के साथ चमकने लगा। अचानक हुई इस हलचल से चौंक कर साथी आसपास के जंगल की ओर देखने लगे। उनकी आंखें, जो पहले चमकते खजानों पर टिकी हुई थीं, अब उनके सामने हो रहे इस तमाशे को देखकर विस्मय से फैल गईं। जंगल, जिसे पहले एक खतरनाक और डरावनी जगह माना जाता था, अचानक स्वागत करने वाला लगने लगा। एक जीवंत ऊर्जा से भर गया, जो विजय के शब्दों के साथ तालमेल बिठाती प्रतीत हो रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और उसने पूरी जगह पर लंबी परछाइयां डाली, जंगल का फर्श एक अलौकिक चमक से झिलमिलाने लगा। छोटे छोटे जीव जंतु, जिनके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, गिरे हुए लट्ठों के नीचे और काई से ढके पत्थरों के पीछे से निकल आए और आगे के रास्ते को रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद विजय की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर रहा हो, उसे और उसके साथियों को सही रास्ते पर ले जा रहा हो। एक ऐसा रास्ता जो सोने की ठंडी चमक से नहीं, बल्कि प्रकृति के आलिंगन की कोमल चमक से प्रकाशित हो। समर्थन के इस प्रदर्शन से उत्साहित और जंगल के फर्श की अलौकिक चमक से निर्देशित विजय और उसके साथी लालच की नदी से दूर हो गए। उनके कदम, जो शुरू में हिचकिचा रहे थे,
साथ और अधिक आत्मविश्वास से भर गए, क्योंकि वे रहस्यमय जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। भौतिक धन का आकर्षण, जो कभी इतना लुभावना था, अब उनके चारों ओर फैले गहरे सौंदर्य और प्राचीन ज्ञान की तुलना में महत्वहीन लग रहा था। तीसरा भाग, डर का इम्तिहान। राह सीधी नहीं थी। जादुई जंगल में घूमती फिरती, अक्सर उनको गोल गोल घुमाती रहती थी। विजय अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ता रहा, बिना रुके, बिना झुके। हर मुश्किल उनको छुपे हुए खजाने के करीब ले आती। एक शाम वो एक गहरे अंधेरे खड्ड के किनारे पर पहुंच गए। हवा में डर का एहसास घुल सा गया था। साथी आपस में चिपक कर अंधेरे में झांकने लगे। अचानक एक चीख सुनाई दी, कानों में गूंजती हुई। सभी ने झट से अपने हथियार पकड़ लिए। खड्ड से गड़ और बड़ की आवाजें आने लगी। डर की बिजली हवा में कदक रही थी। वाहन क्या है? भीम ने फूस फूस के पूछा। साथी दाढ़ से पीले पाट चुके थे, सर हिला रहे थे। विजय के मन में भी शक पैदा होने लगा। ऐसा खड्ड उसने आज तक नहीं देखा था। खड्ड से एक घना कोहरा उठने लगा। साथी हाथ हिलाते हुए कोहरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। कोहरा उनके मन में डर और शक के बीच बोन लगा। भाग 4, अनजाने का सामना। विजय ने अपने साथियों पर छा रहे डर को भांपते हुए गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। भयानक आवाजों और घुटन भरी धुंध को अनदेखा करते हुए जंगल की गोद में मिली शांति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को उन सबकों की याद दिलाई जो उसने सीखे थे, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था। यह समझ की असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि अटूट साहस में है। आंखें खोलकर विजय ने अपने साथियों को संबोधित किया। उसकी आवाज इस अफरा तफरी के बीच आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। डर एक शक्तिशाली हथियार है, उसने शुरू किया। उसके शब्द घूमती धुंध और गुर्राहट की आवाजों को चीरते हुए। यह हमारी असुरक्षाओं का फायदा उठाता है, हमारे संदेहों को बढ़ाता है और हमें अनिर्णय की स्थिति में डाल देता है। उसने उनकी निगाहों से निगाहें मिलाईं। उसकी आंखें नए संकल्प से भरी थीं। लेकिन डर एक झूठा भी है। यह हमारी धारणा को बिगाड़ता है। हमें यह विश्वास दिलाता है कि अनजान चीजों का सामना करना असंभव है, कि अंधेरे में निराशा के अलावा कुछ नहीं है। विजय रुका, अपने शब्दों को असर करने का समय दिया। भारी आशंका के बीच आशा की किरण दिखाते हुए वह जानता था कि असली खजाना, वह ज्ञान जो वह चाहता था, चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। यह खाई अपने अनदेखे खतरों और डर के स्पष्ट आभास के साथ कोई चक्कर नहीं, बल्कि उसकी यात्रा का एक अभिन्न अंग थी। एक परीक्षा जो उसे उसकी सीमाओं तक धकेलने और उसके अंदर छिपी असली क्षमता को प्रकट करने के लिए बनाई गई थी। हम डर को अपना रास्ता तय नहीं करने देंगे, विजय ने नए अधिकार के साथ घोषणा की। हम इस चुनौती का मिलकर सामना करेंगे और दूसरी तरफ और भी मजबूत होकर उभरेंगे। इतने दृढ़ विश्वास के साथ कहे गए, उसके शब्द धुंध में गूंज उठे, मानो अंधेरे को पीछे धकेल रहे हो और उसके साथियों में जोश भर रहे हो। भाग 1, अवतरण। विजय ने अपनी तलवार निकाली, ये जानते हुए कि डर का इलाज सिर्फ कार्य है। पॉलिश की हुई स्टील की तलवार खाई से आ रही अजीब रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। हम साहस और सावधानी से इस खाई में उतरेंगे, उसने घोषणा की। उसके साथियों के चेहरों पर आशंका और दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिखाई दे रहा था। मिलकर हम गहराई में छिपी किसी भी चीज का सामना करेंगे। विजय के संकल्प से प्रेरित होकर साथियों ने अपने हथियार निकाल लिए। भीम आगे बढ़ा, ताकत दिखाते हुए। रास्ता दिखाएं महाराज, उसने जोर से कहा। हम आपके पीछे इस खाई में चलते हैं। बाकियों ने भी अपना समर्थन दिया। उनकी आवाजें विद्रोह में मिल गईं। विजय के नेतृत्व में वे खाई के किनारे पर पहुंचे। कोहरा उनके चारों ओर घूम रहा था, घना और भ्रमित करने वाला। जमीन नीचे की ओर ढलान वाली, खतरनाक और असमान थी। हवा ठंडी हो गई, सड़न की बदबू ऊपर उठ रही थी। विजय आगे बढ़ा, उसका पैर किनारे पर पड़ा। उसके वजन से जमीन थोड़ी सी टूट गई। उसने खुद को संभाला, उसकी निगाहें आगे कोहरे पर टिकी थी। वह जानता था कि आगे का रास्ता खतरे से भरा है। वह साहस के साथ अज्ञात का सामना करेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। खाई में उतरना बहुत ही मुश्किल काम था।
रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और खतरनाक था, जैसे जानबूझकर उन्हें अंधेरे में धकेल रहा हो। घना कोहरा, जैसे कोई दम घोंटने वाला कंबल, उनके चारों ओर छाया हुआ था, जिससे उनकी नजर धुंधली हो रही थी और हर आवाज, हवा की हर सरसराहट, उनके पैरों के नीचे जमीन की हर आहट तेज हो रही थी। हवा में अनदेखी नजरों का बोझ, ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कोहरे की ओट में छिपे जीव उनका शिकार कर रहे हैं। घंटे युगों जैसे लग रहे थे जब वे धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। लगातार तनाव से उनके साथियों की नसें खींची हुई थी। खतरनाक चढ़ाई से उनके शरीर दर्द कर रहे थे। वे एक दूसरे का सहारा लेकर अपने साझा दृढ़ संकल्प से ताकत हासिल कर रहे थे। वे कम बोलते थे, उनकी आवाजें धीमी फुसफुसाहट थीं, जो खाई के दमनकारी सन्नाटे में जल्दी ही गायब हो जाती थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, तापमान गिरता गया और हवा सड़न की बदबू से भर गई। खाई की दीवारें उनके चारों ओर सिमटने लगीं। नमी से चिकनी चट्टानें, ठंडी और बेरहम, अजीब चमकदार फफूंद, जिनकी हल्की रोशनी गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई बना रही थी, जो नाच रही थी और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। वही एकमात्र रोशनी थी जो वरना नेप्रोनित्सेमी अंधेरे में होती। विजय अपनी इंद्रियों को सतर्क रखते हुए अपनी तलवार तैयार रखे अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे। वे डर को महसूस कर सकते थे, एक जीवित, सांस लेने वाली हस्ती जो उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। उनके मन में संदेह और चिंताएं फुसफुसा रही थीं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे बहुत दूर आ गए थे, बहुत कुछ झेल चुके थे, अब डर को खुद को तोड़ने नहीं देंगे। वे खाई के बीचों बीच पहुंचेंगे, वहां जो भी अंधेरा है उसका सामना करेंगे और विजयी होकर निकलेंगे। आखिरकार एक लंबी सफर के बाद रास्ता सीधा होने लगा। कोहरा छट गया और आगे क्या है यह दिखने लगा। साथ ही थक कर छुर हो गए थे, लेकिन हिम्मत से रोशनी की तरफ बढ़ते रहे। वो एक बड़े गुफा में पहुंचे और हैरानी से हक्का पिक्का रह गए। गुफा एक अनोखी, सुनहरी रोशनी से चमचमा रही थी। ऊंचे ऊंचे क्रिस्टल्स रोशनी को रंग बिरंगे रूप में परावर्तित कर रहे थे। गुफा के बीच में एक अकेला आदमी खड़ा था, चमचमते कपड़ों में लिपटा। वो आदमी शांति की अनुभूति दे रहा था। विजय उस आदमी के पास गया। उसका दिल हैरानी से धड़क रहा था। ध्यान मुद्रा में बैठा वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था। नमस्ते राजकुमार विजय, उस आदमी ने धीरे से कहा। तुमने लंबा सफर तय किया है, तुम क्या खोज रहे हो? विजय ने झुककर प्रणाम किया और राजा बलि का छिपा हुआ खजाना ढूंढने की बात कही। असली खजाना अंदर ही छिपा है, उस आदमी ने बताया। हमारे अंदर की ताकत और आत्मा का प्रतिबिंब। विजय के चेहरे पर उलझन के भाव थे। इतना सब सहने के बाद उसे बताया गया कि वो खजाना जिसकी उसे तलाश थी, वो तो पहले से ही उसके अंदर है। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, उनके चेहरों पर भी वैसी ही उलझन थी। वो व्यक्ति बोला, उसकी आवाज विजय के परेशान मन को शांति दे रही थी। तुम्हारे सामने आई हर मुश्किल तुम्हारे विकास और खुद को जानने का एक मौका थी। हर परीक्षा जिसका तुमने सामना किया, हर डर जिस पर तुमने विजय पाई, उसने तुम्हें अपने एक और पहलू को निखारने का मौका दिया। विजय ने अपने साथियों की तरफ देखा और उसे उस व्यक्ति के शब्दों की सच्चाई उनकी आंखों में दिखाई दी। असली खजाना कोई मंजिल नहीं, बल्कि खुद को खोजने का सफर है। विजय का हृदय कृतज्ञता से भर गया और उसने सम्मान में अपना सर झुका लिया। आखिरकार उसे समझ आ गया। गुफा की अलौकिक रोशनी में नहाते हुए विजय को गहरी शांति का एहसास हुआ। वह राजा बलि के छिपे हुए खजाने की तलाश में इस यात्रा पर निकला था, लेकिन उसे असली खजाना अपने अंदर के बदलाव में मिला। इस सफर ने उसके अपने दिल के असली खजाने को उजागर किया। नई स्पष्टता के साथ विजय अपने साथियों को रहस्यमय जंगल से बाहर ले गया। रोमांच से प्रेरित युवा राजकुमार अब नहीं रहा। उसकी जगह एक बुद्धिमान और दयालु नेता खड़ा था। उसके पास सोने से भी ज्यादा कीमती ज्ञान और अनुभव था। राजकुमार विजय के वापस आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बदले हुए राजकुमार को देखने के लिए महल के दरवाजों पर उमड़ पड़े। उन्होंने उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी। शहर के दरवाजों से गुजरने वाला विजय उस राजकुमार से बिल्कुल अलग था जो गया था। युवावस्था का भोलापन अब गया, उसकी जगह एक शांत ताकत ने ले ली थी।
जैसे ही विजय ने अपनी प्रजा को संबोधित किया, उसकी आवाज में नए ज्ञान की गूंज थी। उसने अपनी यात्रा, सामने आई चुनौतियों और खोजी गई सच्चाइयों के बारे में बताया। उसने रहस्यमय जंगल का ज्ञान बांटा। असली धन आंतरिक शक्ति, करुणा और ज्ञान में है। विजय की बातें इतनी श्रद्धा और सच्चाई से कही गईं, उसकी प्रजा के दिलों में घर कर गईं। वे सालों से एक ऐसे नेता के लिए तरस रहे थे जो उनके संघर्षों को समझे, जो जीत से ज्यादा करुणा को महत्व दे और जो एक ऐसा राज्य बनाना चाहता हो जहां समृद्धि खजाने के ढेर से नहीं बल्कि नागरिक। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि का चेहरा हमेशा उदास रहता था, जैसे कि उसके दिल में कोई गहरी उदासी छिपी हो। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली और शांति थी, लेकिन रवि के दिल में एक अजीब सी खलिश थी। वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर अकेले बैठकर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता था। रवि बहुत अकेला महसूस करता था। उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। वो किसी के साथ खेलने की ख्वाहिश रखता था। उसके पास एक पुराना खिलौना था जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन वो खिलौना भी उसकी उदासी को दूर नहीं कर पाता था। एक दिन रवि स्कूल से घर जा रहा था। वो उदास था। उसके मन में कई सवाल थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। उसने देखा कि दूसरे बच्चे साथ में खेल रहे हैं। उनकी हंसी और खुशी देखकर रवि का दिल और भी भारी हो गया। रवि ने रास्ते में एक पत्थर मारा। वो पत्थर उछलता हुआ दूर चला गया, जैसे कि रवि की उदासी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हो। उसने आह भरी। अचानक कुछ जादुई हुआ। एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। एक छोटी सी जुगनू जिसके पंख चमक रहे थे, उसके कंधे पर आकर बैठ गई। रवि ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो बहुत तेज चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि रवि की आंखें चौंधिया गईं। रवि ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे कि उसे कोई नया दोस्त मिल गया हो। जुगनू ने रवि से धीमी आवाज में बात की। हेलो रवि, उसने कहा, मेरा नाम झिलमिल है। मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर ले जा सकती हूं। रवि ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक जुगनू उससे बात कर सकता है। तुम सच में बात कर सकती हो? उसने आश्चर्य से पूछा। झिलमिल ने हंसते हुए कहा, हां रवि, मैं एक जादुई जुगनू हूं और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जा सकती हूं जहां तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। रवि ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या मैं सच में एक जादुई जगह पर जा सकता हूं? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। झिलमिल ने उससे कहा, मेरे साथ चलो। ये एक ऐसी जगह है जो अजूबों से भरी है। रवि ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद झिलमिल का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, रवि ने देखा कि हर तरफ जादुई रोशनी थी। पेड़ चमक रहे थे और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। यह सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। रवि उत्सुकता से भरकर जुगनू के पीछे चलने का फैसला किया। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या पता ये उसके अकेलेपन का हल हो। रवि ने सोचा, अगर ये जादुई जगह सच में है तो शायद मुझे यहां दोस्त मिल सकते हैं। उसकी उम्मीदें बढ़ने लगीं। झिलमिल रवि को फुसफुसाते जंगल के किनारे तक ले गई। कहा जाता था कि यह जंगल रहस्यों से भरा है। रवि झिझक रहा था। उसे हमेशा इससे दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। क्या तुम डर रहे हो? झिलमिल ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। थोड़ा सा। झिलमिल ने उसे आश्वस्त किया। डरो मत रवि, मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि ने गहरी सांस ली और झिलमिल के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, रवि ने महसूस किया कि यह जगह सच में जादुई थी। हर कदम पर उसे नए अजूबे देखने को मिल रहे थे। रवि ने सोचा, शायद ये वही जगह है जहां मुझे मेरी खुशियां मिलेंगी। और इस तरह रवि और झिलमिल ने एक नई यात्रा की शुरुआत की जो रहस्यों और रोमांच से भरी थी। चिंता मत करो, झिलमिल ने उसे भरोसा दिलाया। ये जंगल जादुई है, डरावना नहीं, खासकर उनके लिए जो विश्वास करते हैं। गहरी सांस लेते हुए रवि झिलमिल के पीछे जंगल में चला गया। पेड़ ऊंचे और विशाल थे। पत्तों से सूरज की रोशनी झांक रही थी। अजीब और खूबसूरत फूल हर जगह खिले हुए थे। अनदेखे जीवों की आवाजों से हवा गूंज रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रवि ने कुछ अद्भुत देखा। बच्चों का एक समूह हंस रहा था और खेल रहा था। वो उन बच्चों से अलग थे जिन्हें उसने पहले देखा था।
इन बच्चों के नुकीले कान थे और पत्तों से बने कपड़े पहने थे। कुछ तो गिलहरियों की पीठ पर सवार भी थे। वो जंगल के बच्चे थे। झिलमिल ने बताया, ये बच्चे तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। रवि बहुत खुश हुआ। उसने इतनी मस्ती पहले कभी नहीं की थी। वे खेल खेले और कहानियां सुनाई। रवि ने जंगल में उनके जीवन के बारे में सीखा। एक छोटी लड़की इलारा, जिसकी आंखें जंगल के कुंड जैसी थीं, रवि से दोस्ती कर ली। उसने उसे एक बड़ी समस्या के बारे में बताया जिसका वे सामना कर रहे थे। फुसफुसाता झरना, इलारा ने उदास होकर कहा, सूख गया है। यह हमारे जंगल का दिल है। झरने के बिना जंगल मुरझा जाएगा और मर जाएगा। रवि जानता था कि उसे मदद करनी होगी। झिलमिल ने जोर से भनभनाया, हमें झरने के स्रोत का पता लगाना होगा और देखना होगा कि क्या हुआ। रवि, इलारा और बाकी बच्चे एक मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने धूप से सराबोर रास्तों और काई से ढकी चट्टानों पर यात्रा की। जंगल अजीब तरह से शांत लग रहा था। बच्चे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वे झरने के स्रोत पर पहुंच गए। यह एक अद्भुत दृश्य था। पानी की तेज धाराएं चट्टानों से टकरा रही थीं और एक सुंदर इंद्रधनुष बना रही थीं। बच्चों की आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक बड़ा पत्थर उस धारा को रोक रहा था जो झरने को पानी देती थी। पानी का प्रवाह रुक गया था और झरना धीरे धीरे सूख रहा था। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, यह जानते हुए कि उन्हें कुछ करना होगा। ये यहां कैसे आया? इलारा ने जोर से सोचा। पत्थर इतना बड़ा और भारी था कि उसे अकेले हटाना असंभव लग रहा था, लेकिन इलारा ने हार नहीं मानी। बच्चों ने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। वे थक गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रवि ने दृढ़ संकल्प का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि अगर वे सब मिलकर कोशिश करें तो वे इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने अपने दोस्तों को प्रेरित करने का फैसला किया। वो जंगल को मरने नहीं देगा। यह जंगल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वह इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। उसने अपने नए दोस्तों को बुलाया। हम सब मिलकर इस पत्थर को हटा सकते हैं, उसने कहा। हमें बस एक साथ काम करना होगा। बच्चों ने उसकी बात सुनी और एकजुट हो गए। मिलकर हम ये कर सकते हैं। बच्चों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट रहें तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पत्थर को धक्का देना शुरू किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से धक्का देते और हिलाते हुए अपनी ताकत मिलाई। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगा। बच्चों ने और जोर लगाया और अंततः पत्थर अपनी जगह से हट गया। पानी की धारा फिर से बहने लगी और झरना फिर से जीवित हो गया। झिलमिल ने उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी छोटी सी रोशनी का भी इस्तेमाल किया। उसकी रोशनी ने बच्चों को रास्ता दिखाया और उन्हें प्रेरित किया। अंत में बच्चों ने मिलकर एक बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने सीखा कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। अचानक रवि ने अपने अंदर शक्ति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं थी, यह उसकी इच्छा शक्ति और उनकी दोस्ती की ताकत थी। एक आखिरी धक्के के साथ पत्थर हिल गया। वो लुढ़क गया, जिससे पानी का एक झरना पहाड़ से नीचे गिर गया। फुसफुसाता झरना फिर से जीवित हो गया। जंगल खुश हो गया। पेड़ लहराए और फूल पहले से कहीं ज्यादा चमकीले खिले। बच्चे खुशी से झूम उठे। उनकी हंसी जंगल में गूंज उठी। रवि को वो दोस्त मिल गए थे जिनकी वो हमेशा से चाहत रखता था। उसने दोस्ती का असली मतलब और खुद पर विश्वास करने का महत्व सीखा। उस दिन से रवि अब अकेला नहीं था। वो हर मौके पर फुसफुसाते जंगल जाता था। वो अपने नए दोस्तों के साथ खेलता था और जंगल के रहस्यों को सीखता था। रवि ने महसूस किया कि जादू हर जगह मौजूद है। इसे देखने के लिए बस एक खुले दिल और थोड़े से विश्वास की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, रवि की कहानी याद रखना। हमेशा खुद पर विश्वास रखो जैसे रवि ने सीखा, और दोस्ती की ताकत याद रखना। सच्चे दोस्त अनमोल होते हैं। वे मुश्किल समय में आपकी मदद करते हैं और जीवन के रोमांच को और मजेदार बनाते हैं। अब बाहर जाओ और कुछ दोस्त बनाओ।
मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम अंतरिक्ष में रहना और काम करना। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल कुछ ही लोगों को नसीब होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना यह एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और मानवता का मिलन होता है। ISS इंसानी दिमाग का एक कमाल है। यह एक विशाल प्रयोगशाला है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह पृथ्वी का चक्कर बहुत तेज गति से लगाता है। हर 90 मिनट में यह हमारे ग्रह का एक चक्कर पूरा करता है। ISS एक रिसर्च लैबोरेटरी का काम करता है। यहां पर वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं होते। यह दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स का घर भी है। यहां पर विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहते और काम करते हैं। ISS पे रहना और काम करना एक अनोखा एक्सपीरियंस है। यहां पर हर दिन एक नई चुनौती होती है। यह हमारे ग्रह को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य अद्भुत और प्रेरणादायक होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नाजुक और इंटरकनेक्टेड दिखती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं। ISS इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। अंतरिक्ष में सहयोग का यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है। यह अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी कलेक्टिव डिजायर का सबूत है। अंतरिक्ष की खोज में हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और नए आयामों को छूते हैं। सुनीता विलियम्स के लिए यह यात्रा और भी खास है। वह अपने 9 महीने के मिशन पर हैं, जहां वह विज्ञान और मानवता के लिए नए आयाम खोज रही हैं। सुनीता विलियम्स का सफर शुरू पृथ्वी से ऑर्बिट तक, ISS तक का सफर उनके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। बरसों की ट्रेनिंग के बाद लॉन्च का दिन आखिरकार आ गया। सुनीता एक्साइटमेंट और नर्वसनेस से भरी हुई थी। इंजन्स की आवाज बहुत पावरफुल थी। एक्सेलरेशन के फोर्स ने उन्हें उनकी सीट में धकेल दिया। जैसे जैसे वे ऊपर जाती गईं, उन्होंने देखा कि पृथ्वी नीचे छोटी होती जा रही थी। आखिरकार वे ऑर्बिट में पहुंच गईं और इंजन्स बंद हो गए। उन्हें वेटलेसनेस का एहसास हुआ। यह ऐसा कुछ था जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वे अंतरिक्ष में अपने नए घर पहुंच गई थीं। अंतरिक्ष में जिंदगी, सुनीता विलियम्स के दिन की कहानी। ISS पे सुनीता की जिंदगी व्यस्त और स्ट्रक्चर्ड है। हर दिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और स्टेशन मेंटेनेंस के साथ केयरफुली प्लान किया जाता है। वह एक स्केड्यूल के हिसाब से जागती और सोती है। अंतरिक्ष में खाना अलग होता है। खाना पाउचेज में आता है और उसे रिहाइड्रेट करना पड़ता है। सुनीता को ध्यान रखना होता है कि क्रम्स उड़ न जाएं। माइक्रोग्रेविटी में हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अंतरिक्ष में रहने का सबसे अमेजिंग पार्ट खिड़की से बाहर देखना है। पृथ्वी का व्यू ब्रेथ टेकिंग है। सुनीता अपने ग्रह को इस यूनिक पर्सपेक्टिव से देखते हुए कभी नहीं थकती। स्पेस में कदम रखना, जिसे हम स्पेस वॉक कहते हैं, एक अद्वितीय अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुनीता विलियम्स के लिए स्पेस वॉक्स एस्ट्रोनॉट होने के सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग पार्ट्स में से एक है। यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी डिमांडिंग होता है। स्पेस स्टेशन के बाहर होना उनके लिए एक इनक्रेडिबल फीलिंग है। जब वह स्टेशन के बाहर होती हैं तो उन्हें एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। वह स्पेस के वैक्यूम से घिरी होती है। यह वैक्यूम न केवल उन्हें वेटलेसनेस का अनुभव कराता है, बल्कि उन्हें यह भी एहसास दिलाता है कि वह कितनी छोटी है। स्पेस वॉक के दौरान सुनीता एक स्पेशल सूट पहनती हैं जो उनकी रक्षा करता है। यह सूट न केवल उन्हें स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है, बल्कि उन्हें मोबिलिटी भी प्रदान करता है। यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यह सूट एक मिनी स्पेसक्राफ्ट की तरह होता है जो उन्हें जीवित रखता है। सेफ्टी के लिए टेदर्स उन्हें स्टेशन से कनेक्ट करते हैं। ये टेदर्स उन्हें स्पेस में खोने से बचाते हैं और उन्हें एक सिक्योर फीलिंग देते हैं। स्पेस में मूव करना फ्लोटिंग जैसा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें पृथ्वी पर कभी नहीं मिल सकता। उन्हें स्टेशन के एक्सटीरियर पर अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को खींचना होता है। यह एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह आसान हो जाता है। स्पेस वॉक के दौरान पृथ्वी एक स्पेक्टेकुलर बैकड्रॉप की तरह दिखाई देती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। पृथ्वी की सुंदरता और वास्टनेस उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सुनीता विलियम्स के लिए अपनी चैलेंजेस होती हैं। उन्हें माइक्रोग्रेविटी के हिसाब से ढलना पड़ा। प्रॉब्लम्स आने पर सुनीता को रिसोर्सफुल भी बनना पड़ा। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक उनके लिए फैमिली और फ्रेंड्स से लंबे समय तक दूर रहना है।
सुनीता बर्थडेज और हॉलीडेज मिस करती थीं, हालांकि वह वीडियो कॉल्स के जरिए कनेक्टेड रहीं। चैलेंजेस के बावजूद सुनीता ने आईएसएस पर इनक्रेडिबल चीजें हासिल की। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की, उन्होंने स्पेस और उसमें अपनी जगह के बारे में बहुत कुछ सीखा। आईएसएस पर 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया था। सुनीता अपने लव्ड वंस से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह को छोड़ने का उसे दुहक भी हो रहा था। वापसी का सफर इंटेंस से था। स्पेसक्राफ्ट तेज गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। सुनीता ने ग्रेविटी के फोर्स को खुद को नीचे खींचते हुए महसूस किया। लैंडिंग बम्पी थी, लेकिन सेफ थी। 9 महीने की वेटलेसनेस के बाद सुनीता ने अपने शरीर का वेट फिर से महसूस किया। जमीन पर वापस आना अच्छा लगा। आईएसएस पर सुनीता विलियम्स का समय लाइफ चेंजिंग था। इसने उन्हें हमारे ग्रह की ब्यूटी और फ्रेजिलिटी के लिए एक नई अप्रिसिएशन दी। उन्हें एहसास हुआ कि हम सब कितने इंटरकनेक्टेड हैं। पीछे मुड़कर देखने पर सुनीता स्पेस में रहने और काम करने के मौके के लिए ग्रेटफुल हैं। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट करना उनके लिए एक सम्मान की बात थी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें टीम वर्क, परसेवियरेंस और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का महत्व सिखाया। इसने उन्हें दिखाया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी पॉसिबल है। मुझे लगता है कि अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी है। जब हम अपनी कहानियां और अनुभव साझा करते हैं तो हम न केवल अपने ज्ञान को फैलाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ये एक तरह से एक बीज बोने जैसा है जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। स्पेस में अपने समय के बारे में बात करके मुझे उम्मीद है कि मैं एक्सप्लोरर्स और ड्रीमर्स की अगली जनरेशन को इंस्पायर करूंगी। जब बच्चे और युवा हमारे अनुभवों को सुनते हैं तो उनके मन में भी कुछ बड़ा करने की इच्छा जागृत होती है। वे सोचते हैं कि अगर मैं यह कर सकती हूं तो वे भी कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और ह्यूमन स्पिरिट के बारे में भी है। जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो हम न केवल नई चीजें सीखते हैं, बल्कि अपने आप को भी बेहतर समझते हैं। यह ह्यूमन पोटेंशियल की बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और यह साबित करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यह एक चुनौती है, लेकिन यह हमें और भी मजबूत बनाता है। ये बड़े ड्रीम्स देखने और बड़ी चीजें हासिल करने के लिए साथ मिलकर काम करने के बारे में है। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह सहयोग और एकता की शक्ति है। मैं सभी को स्टार्स को देखने और वंडर करने के लिए इनकरेज करती हूँ। जब हम सितारों को देखते हैं तो हमें अपनी जगह का एहसास होता है और यह हमें और भी जिज्ञासु बनाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वहां और क्या हो सकता है। यूनिवर्स पॉसिबिलिटीज से भरा है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी बताती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हें एक्सप्लोर करना हम पर निर्भर है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड की खोज करें और नई चीजें सीखें। यह न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह इनक्रेडिबल जर्नी अनगिनत लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होती। सुनीता अपने फैमिली और फ्रेंड्स को उनके अनवेवरिंग लव और इंकरेजमेंट के लिए थैंक यू कहना चाहती हैं। वह नासा और हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स की डेडिकेटेड टीम्स की डीपली ग्रेटफुल हैं। उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। अंत में उन सभी लोगों को जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के ड्रीम को शेयर करते हैं, आपके सपोर्ट और इंस्पिरेशन के लिए थैंक यू। साथ मिलकर हम स्टार्स तक पहुंचते रहेंगे। राजस्थान की पावन भूमि पर अनेकों रहस्यमयी कहानियां जन्मी हैं, जिनमें से कुछ इतिहास में दर्ज हुई तो कुछ लोक कथाओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह कहानी एक ऐसे प्राचीन मंदिर की है जो वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर उसकी दीवारों में एक गूढ़ रहस्य छुपा था। उस मंदिर में एक शक्ति थी, माया की शक्ति, जो इंसान को अमरत्व दे सकती थी, मगर उसका मूल्य बहुत बड़ा था। यह वही शक्ति थी जिसे पाने की चाह में कई योद्धा आए, मगर कोई भी लौटकर नहीं गया। महाराज विक्रम सिंह के राज्य में शांति थी,
मगर एक दिन अचानक गांव के कुछ चरवाहे दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने बताया कि जंगल के बीचों बीच स्थित पुराने मंदिर में रात को अजीब रोशनी दिखाई दी थी और वहां से कुछ रहस्यमयी आवाजें भी आ रही थीं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति वीरभान को आदेश दिया कि वह सैनिकों के साथ जाकर इस रहस्य का पता लगाए। वीरभान अपने साथ 20 सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से टूटा फूटा था, मगर अंदर जाने पर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मंदिर के दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे और वहां की हवा भी बोझिल लग रही थी। अचानक वहां घना अंधेरा छा गया और एक तेज हवा चली। जब रोशनी लौटी तो वीरभान और उसके सभी सैनिक गायब हो चुके थे। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने दरबार में घोषणा की कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वहां दोबारा जाए। राजा का इकलौता पुत्र अर्जुन बचपन से ही शौर्यवान और न्यायप्रिय था। उसने निश्चय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को सुलझाकर अपने पिता और प्रजा को इस भय से मुक्त करेगा। उसकी मां रानी सौम्या ने उसे रोका, मगर अर्जुन ने प्रण लिया कि जब तक वह इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाएगा तब तक लौटकर नहीं आएगा। राजकुमार अर्जुन अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। मंदिर के अंदर जाते ही उसने दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें एक योद्धा को दिखाया गया था जो एक दिव्य शक्ति की खोज में था, मगर जैसे ही उसने शक्ति को छुआ वह राख में बदल गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह शक्ति जितनी अद्भुत है उतनी ही खतरनाक भी। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ा कक्ष आया। जैसे ही उसने उस कक्ष में प्रवेश किया, उसके चारों ओर रोशनी फैल गई और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। अर्जुन, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अमृतत्व की इच्छा है? मैं यहां अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं ताकि मेरे लोग डर के साए में न रहें। जो भी इस शक्ति को पाने की चाह रखता है उसे अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ता है। क्या तुम भी अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार हो? नहीं, मैं अपने राज्य और लोगों के लिए यहां हूं, न कि किसी स्वार्थ के लिए। माया देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अचानक चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और अर्जुन के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। माया देवी ने कहा, इन 3 दरवाजों में से एक तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा, मगर बाकी 2 तुम्हें विनाश की ओर धकेल देंगे। चुनो अर्जुन, क्या तुम सही निर्णय ले सकते हो? अर्जुन ने पहले दरवाजे की ओर देखा। वहां से सुंदर संगीत सुनाई दे रहा था और सोने चांदी के आभूषण बिखरे हुए थे। दूसरे दरवाजे से रहस्यमयी अंधकार झांक रहा था और तीसरे से मंद रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने सोचा, पहला दरवाजा स्वर्ण और सुख का लालच है जो असली शक्ति नहीं हो सकती। दूसरा दरवाजा अंधकार और विनाश दर्शाता है, मगर तीसरा दरवाजा जो हल्की रोशनी दिखा रहा है वही सत्य का मार्ग हो सकता है। अर्जुन ने तीसरा दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। माया देवी पुनः प्रकट हुई और प्रसन्न होकर बोली, तुमने सही निर्णय लिया अर्जुन। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और बुद्धिमत्ता के कारण मैं इस मंदिर का शाप समाप्त कर रही हूं। जो योद्धा यहां खोए थे वे अब मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन ने देखा कि वीरभान और अन्य सैनिक धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रकट होने लगे। वे सब होश में आ चुके थे, मगर उन्हें कुछ याद नहीं था। अर्जुन ने उन्हें बाहर निकाला और जैसे ही वे सब मंदिर से निकले, वह अचानक अदृश्य हो गया। राजमहल लौटने पर राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को गले लगा लिया और घोषणा की कि अब उनका उत्तराधिकारी अर्जुन ही होगा। राज्य में उत्सव मनाया गया और मंदिर का भय सदा के लिए समाप्त हो गया।
सीख। सच्ची शक्ति बाहरी जादू में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों, बुद्धिमानी और निस्वार्थता में होती है। जो अपने लोगों के लिए त्याग करता है, वही असली राजा और सच्चा योद्धा होता है। उम्मीद की किरण ओबामा की कहानी। बराक और मिशेल ओबामा, दो नाम जिनका इतना मतलब है इतने सारे लोगों के लिए। इनका सफर उम्मीद की ताकत, सेवा के महत्व और प्यार की अटूट शक्ति का प्रमाण है। साधारण शुरुआत से दुनिया के सबसे बड़े मंच तक इन्होंने लाखों लोगों को अपनी शालीनता, बुद्धिमत्ता और दुनिया को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित किया है। ये है इनकी कहानी। दो लोगों की कहानी जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, जो अपनी मान्यताओं के लिए लड़े और जिन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम में विश्वास करने का साहस है तो कुछ भी संभव है। इनका जीवन आपस में जुड़ा हुआ दृढ़ता, समर्पण और समुदाय की शक्ति में अटूट विश्वास की तस्वीर पेश करता है। जैसे जैसे हम उनके असाधारण सफर में उतरेंगे, हम उन मूल्यों को उजागर करेंगे जिन्होंने उन्हें आकार दिया, उन चुनौतियों का सामना किया और उस विरासत का निर्माण किया जो वो बनाते जा रहे हैं। ये हमारे समय की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद पनप सकती है, प्यार जीत सकता है और साथ मिलकर हम एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। चरित्र की नींव साधारण शुरुआत से साझा सपनों तक। बराक ओबामा की कहानी होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई। एक सिंगल मदर द्वारा पाले गए, उन्होंने कम उम्र से ही कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों को सीखा। ज्ञान की प्यास और अपने आसपास की दुनिया को समझने की इच्छा ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचाया। मिशेल रॉबिन्सन का बचपन शिकागो के साउथ साइड में बीता। एक मजदूर वर्ग के परिवार में पली बढ़ी, उन्होंने समुदाय, शिक्षा और वापस देने के महत्व को सीखा। उनकी तेज बुद्धि और दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल में जगह दिलाई। हालांकि उनके रास्ते अलग थे, बराक और मिशेल दोनों में सहानुभूति की गहरी भावना और समुदायों के उत्थान के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास पैदा हुआ। यही साझा मूल्य उनके रिश्ते और उनके जीवन के काम की आधारशिला बनेंगे। उनकी यात्रा सेवा के प्रति समर्पण से चिह्नित थी। हार्वर्ड लॉ से स्नातक होने के बाद बराक सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए, निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक सामुदायिक आयोजक के रूप में काम करने के लिए शिकागो लौट आए। मिशेल ने लॉ स्कूल के बाद शिकागो मेयर के कार्यालय में सार्वजनिक सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ये प्रारंभिक अनुभव उनके पालन पोषण से आकार पाए और सामाजिक परिवर्तन के उनके जुनून से प्रेरित होकर आगे की असाधारण यात्रा की नींव रखी। युगों युगों की प्रेम कहानी, एक दूसरे में ताकत ढूंढना। उनके रास्ते सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिले। एक शिकागो लॉ फर्म। एक युवा वकील मिशेल को गर्मियों के सहयोगी बराक को मेंटर करने के लिए नियुक्त किया गया था। शुरुआत में संशय में, वह जल्द ही उनकी बुद्धि, उनके हास्य और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की ओर आकर्षित हो गईं। उनकी शुरुआती मुलाकातें हंसी, गहरी बातचीत और अपने शहर के लिए साझा प्यार से भरी थीं। मिशिगन झील के किनारे लंबी सैर से लेकर आइसक्रीम साझा करने वाली साधारण शामों तक उन्होंने एक दूसरे की संगति में सुकून और आनंद पाया। मिशेल ने बराक में एक सारवान व्यक्ति देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो बदलाव लाने की गहरी इच्छा से प्रेरित था। बराक को मिशेल में एक ऐसा साथी मिला जिसने उन्हें चुनौती दी, जिसने उन्हें जमीन से जोड़े रखा और जिसने उनके सपनों में तब भी विश्वास किया जब उन्हें खुद पर संदेह था। उनकी प्रेम कहानी कोई परी कथा नहीं थी, यह वास्तविक थी, यह भरोसेमंद थी और यह आपसी सम्मान, प्रशंसा और अटूट समर्थन की नींव पर बनी थी। उनकी शादी का दिन, उनके प्यार का एक सुंदर उत्सव, एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक था जो दुनिया को बदल देगी। साथ में वे चुनौतियों का सामना करेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे और लाखों लोगों को अपने स्थायी प्यार और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित करेंगे। भाग 4, सेवा के आह्वान का उत्तर देना, आशा और लचीलेपन की यात्रा। बराक का राजनीति में प्रवेश असाधारण परिवर्तन लाने के लिए आम लोगों की शक्ति में उनके अटूट विश्वास से प्रेरित था। उन्होंने इलिनॉइस स्टेट सीनेट में सेवा की, जहां उन्होंने कामकाजी परिवारों और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी आवाज आशा और संभावना के साथ गूंजती हुई व्यापक दर्शकों तक पहुंचने लगी।
ताकत और समर्थन का एक निरंतर स्रोत, मिशेल ने मातृत्व और एक राजनीतिक जीवन साथी होने की जिम्मेदारियों के साथ अपने खुद के मांग वाले करियर को संतुलित किया। वह उनकी चट्टान, उनकी विश्वास पात्र और उनकी सबसे प्रबल समर्थक थीं। 2004 में यूएस सीनेट के लिए उनका चुनाव उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ले आया। आशा, एकता और एक बेहतर भविष्य में विश्वास करने की उनकी हिम्मत का संदेश देश भर के अमेरिकियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। मिशेल अपनी वाक्पटुता, अपनी कृपा और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की अपनी क्षमता के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा में एक अमूल्य साथी बन गई। 2008 का राष्ट्रपति अभियान भीषण था। उनके लचीलेपन और उनके मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। इस सब के माध्यम से वे जमीन से जुड़े रहे, आशा और परिवर्तन के अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित किया। मिशेल ने अपने अटूट समर्थन और मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की अपनी क्षमता के साथ उनकी ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, अनुग्रह और गरिमा के साथ नेतृत्व, ओबामा प्रेसिडेंसी। 2009 में जनवरी की एक ठंडी रात में इतिहास रचा गया। बराक ओबामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे। दुनिया ने विस्मय में देखा क्योंकि वे और मिशेल, उनकी बेटियां मालिया और साशा उनके साथ इस असाधारण यात्रा पर निकल पड़े। ओबामा प्रेसिडेंसी एकता के प्रति प्रतिबद्धता, कूटनीति की शक्ति में विश्वास और सभी अमेरिकियों के जीवन को बेहतर बनाने पर अटूट ध्यान केंद्रित करने से चिह्नित थी। स्वास्थ्य सेवा सुधार से लेकर आर्थिक सुधार तक, शिक्षा पहल से लेकर जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई तक, उन्होंने देश के सामने मौजूद कुछ सबसे गंभीर मुद्दों का सामना किया। प्रथम महिला के रूप में मिशेल ने भूमिका को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने बचपन के मोटापे, सैन्य परिवारों और दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित पहलों का समर्थन किया। उनकी गर्मजोशी, उनकी बुद्धिमत्ता और सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें देश और विदेश दोनों जगह एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। उन्होंने अनुग्रह के साथ, गरिमा के साथ और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अमेरिका आशा का राष्ट्र है, संभावनाओं का राष्ट्र है और एक ऐसा राष्ट्र है जो उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने को तैयार है। भाग 6, 1, स्थायी विरासत, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। 2017 में जब उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ा तो ओबामा सार्वजनिक जीवन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना काम जारी रखा, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि सेवा जीवन भर का आह्वान है। उन्होंने ओबामा फाउंडेशन की स्थापना की, जो नेताओं की एक नई पीढ़ी को विकसित करने और दुनिया भर के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। मिशेल ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले संस्मरण बिकमिंग के माध्यम से आत्मखोज की अपनी यात्रा को साझा किया और अपनी ईमानदारी, अपनी भेद्यता और आशा के संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। बराक अपने लेखन और सार्वजनिक संवाद में अपनी निरंतर व्यस्तता के माध्यम से तर्क, करुणा और नागरिक जुड़ाव के महत्व के लिए एक शक्तिशाली आवाज बने हुए हैं। उनकी विरासत व्हाइट हाउस में उनके समय से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अपनी आवाज की शक्ति में विश्वास करने, अपनी क्षमता को अपनाने और दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करने के लिए एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। ओबामा की कहानी आशा की स्थायी शक्ति, सेवा के महत्व और इस विश्वास का प्रमाण है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव संभव है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर। 14 साल की नेहा छत पर बैठी आसमान में उड़ते पक्षियों को देख रही थी। नेहा की मां खेतों में काम करती थी और पिता गांव की दुकान में मजदूरी। लेकिन नेहा के सपने बड़े थे। वह पायलट बनना चाहती थी। गांव में किसी ने भी पायलट बनने के बारे में सुना तक नहीं था। लड़कियां ये सब नहीं करती, चाची बोली। नेहा स्कूल में टीचर से पूछती है, क्या गांव की लड़की पायलट बन सकती है? टीचर मुस्कुराती है, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए। तारांकन। घर पर नेहा ने माँ पापा से बात की। माँ परेशान होकर बोली, बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है। नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की लाइब्रेरी से किताबें पढ़नी शुरू की। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया। नेहा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, सर मैं पायलट बन सकती हूँ?
अफसर ने कहा, बिल्कुल, लेकिन मेहनत करनी होगी। उन्होंने नेहा को एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया। नेहा ने रात दिन पढ़ाई की। गांव में बिजली कम थी तो वह दिए की रोशनी में पढ़ती। इम्तिहान आया और नेहा ने पूरे जिले में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। शहर जाने के पैसे नहीं थे। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। अब गांव की बेटी उड़ने जा रही थी। शहर में आकर नेहा को नया संघर्ष मिला, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तेज अंग्रेजी, मुश्किल पढ़ाई। नेहा घबराई, पर माँ की बातें याद आई, बेटा, गिरने से मत डरना, उड़ने की कोशिश करते रहना। नेहा ने खुद को साबित किया। हर परीक्षा में अव्वल आई। फिर पायलट ट्रेनिंग के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। गांव में सबको गर्व था। पहली उड़ान का दिन आया। जब नेहा ने यूनिफॉर्म पहनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्लेन उड़ाया और सोचने लगी, सपने सच होते हैं अगर हिम्मत हो। गांव में टीवी पर खबर आई, गांव की लड़की बनी पायलट। मां ने आंखों में खुशी के आंसू लिए आकाश की ओर देखा। नेहा ने गांव लौटकर कहा, अब कोई लड़की कहेगी मैं पायलट बनूंगी तो कोई रोकेगा नहीं। गांव की बेटियां मुस्कुराईं। सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर मेहनत और हिम्मत साथ हो। In ancient India, opulence and spirituality intertwined. Kings ruled vast kingdoms, adorned with gold and jewels. Yet, in one such kingdom lived Prince Vijay, a young soul yearning for more than material riches. Vijay possessed a heart that longed for true value, a treasure far greater than any gemstone. He spent his days pondering the meaning of life, questioning the purpose of his privileged existence. His restless spirit sought a different kind of wealth, a treasure that would enrich his soul. Vijay's father, the king, worried about his son's detachment from worldly affairs. He showered Vijay with lavish gifts, hoping to ignite a spark of ambition. But the prince remained indifferent, his heart set on a different path. The king consulted wise sages and advisors, seeking guidance for his son's future. They advised him to find a purpose for Vijay, a quest that would challenge him and reveal his true potential. The king pondered their words, realizing that true fulfillment lay not in material possessions, but in the pursuit of a worthy goal. He decided to entrust Vijay with a task, a journey that would lead him to the treasure he sought. His heart heavy with a father's concern, the king summoned his son, ready to set him on a path of self-discovery. Little did he know, this journey would not only transform Vijay, but also his entire kingdom. One evening, as the sun cast long shadows across the palace gardens, the king revealed an ancient legend to Vijay. He spoke of King Bali, a righteous and benevolent ruler. Bali, known for his immense generosity, hid a treasure of wisdom and virtue. The king's words ignited excitement in Vijay's eyes. Driven by a thirst for true wealth, Vijay embarked on his quest. News of Prince Vijay's quest spread through the kingdom like wildfire. People whispered in the bustling marketplaces and shared tales in hushed tones within their homes. Vijay, once detached from worldly affairs, was now the subject of every conversation. Some mocked his idealism, scoffing at the idea of a treasure more valuable than gold. Others admired his courage, inspired by his pursuit of a higher purpose. Among the crowds, a handful felt a similar call to adventure. They were warriors seeking glory, scholars hungry for knowledge, and healers longing to alleviate suffering. Drawn by the allure of the unknown, they approached Vijay, pledging their loyalty. A small but determined band of followers gathered, united in their desire to accompany the prince. Vijay welcomed them with open arms. He saw in their eyes a reflection of his own yearning for something more. Together, they prepared for the challenges ahead. They strengthened their resolve. The day of their departure arrived. As the sun rose, Vijay and his companions rode out of the palace gates. The people cheered, their voices echoing through the streets. Vijay glanced at the city one last time. He saw the shimmering towers and bustling markets. With a resolute spirit, he turned towards the horizon.
ready to embrace the unknown. The journey to the mystical forest was long and arduous. Vijay and his companions traversed treacherous mountain passes, navigated dense jungles teeming with wild beasts, and crossed arid deserts under the scorching sun. Each challenge tested their physical limits and determination. The prince endured these hardships with surprising resilience. He drew strength from the shared purpose with his companions. Their camaraderie eased the burden of the journey. As they ventured deeper, the air hummed with ancient energy. The trees grew taller, forming a verdant canopy overhead, blocking out the sunlight and casting long, eerie shadows. Strange creatures crossed their path, eyes gleaming with intelligence. The forest whispered secrets in the rustling leaves. Despite the dangers, Vijay felt strangely at peace. The serenity of the forest calmed his restless spirit. He spent hours in quiet contemplation, listening to the wisdom of the ancient trees. With each passing day, his superficial desires faded away, replaced by a growing sense of wonder and understanding. One evening, they stumbled upon a clearing. In the center stood a towering tree. A sense of profound peace emanated from the tree. As they approached, Vijay noticed a small wooden sign. It read simply, "The River of Greed." A shiver ran down his spine as he realized they had encountered their first trial. The first step on the path to King Bali's hidden treasure. The River of Greed, as it turned out, was not a raging torrent, but a deceptively calm stream that meandered through the clearing. Its waters shimmered invitingly, reflecting the golden hues of the setting sun. As Vijay and his companions drew closer, they noticed something peculiar. Scattered along the riverbanks were countless objects, glittering under the fading light. There were chests overflowing with gold coins, sparkling jewels the size of pigeon eggs, and exquisite weapons crafted from the finest metals. The sight of such opulence was enough to make even the most disciplined heart skip a beat. Vijay's companions gasped in awe, their eyes widening with desire. Some were mesmerized by the gleam of gold, their fingers twitching with the urge to claim the riches for themselves. Others were captivated by the beauty of the jewels, imagining the power and prestige they would bring. Even the most steadfast among them felt a flicker of greed ignite within their souls. Vijay, however, felt a sense of unease wash over him. The river, despite its tranquil appearance, seemed to exude an aura of danger, a subtle energy that whispered promises of wealth and whispered threats of despair. He recalled the words of his father, who had warned him that the treasure of King Bali was not for the faint of heart, nor for those ruled by earthly desires. He knew instinctively that this river was a test, a trial designed to expose the darkness that lurked within the hearts of men. Turning to his companions, Vijay saw the hunger for riches reflected in their eyes. He knew that he had to act quickly, to remind them of the true purpose of their quest. Clearing his throat, he addressed them, his voice resonating with newfound authority. "My friends," Vijay began, his voice calm yet firm, "we have come seeking a treasure far greater than anything this river has to offer. These glittering trinkets," he continued, gesturing towards the overflowing chests and sparkling jewels, "are but illusions, traps laid to ensnare the greedy and the foolish. True prosperity comes not from amassing material wealth, but from cultivating the treasures within us: kindness, compassion, integrity. These treasures multiply when shared and enrich the world around us." As Vijay spoke, a strange phenomenon occurred. The forest, until then eerily silent, seemed to awaken. A gentle breeze rustled the leaves of the ancient trees, creating a soothing melody that washed over the clearing. Exotic birds, their plumage a riot of vibrant colors, emerged from the depths of the forest, their songs filling the air with an enchanting chorus. Even the river itself seemed to respond, its flow becoming more vigorous, its waters sparkling with renewed life. The companions, startled by this sudden burst of activity, turned their gaze towards the surrounding forest. Their eyes, previously fixated on the glittering treasures, now widened in awe at the spectacle unfolding before them. The forest, once perceived as a menacing and forbidding place,
suddenly felt welcoming, alive with a vibrant energy that seemed to pulsate in harmony with Vijay's words. As the sun dipped below the horizon, casting long shadows across the clearing, the forest floor began to shimmer with an ethereal glow. Tiny bioluminescent creatures, their bodies emitting a soft blue light, emerged from beneath fallen logs and behind moss-covered stones, illuminating the path ahead. It was as if the forest itself was acknowledging Vijay's wisdom, guiding him and his companions towards the true path. A path illuminated not by the cold gleam of gold, but by the gentle radiance of nature's embrace. Emboldened by this display of support and guided by the ethereal glow of the forest floor, Vijay and his companions turned away from the river of greed. Their steps, initially hesitant, grew more confident with each passing moment as they ventured deeper into the heart of the mystical forest. The allure of material wealth, once so tempting, now seemed insignificant compared to the profound beauty and ancient wisdom that surrounded them. Section 3. The Trial of Fear. The path through the mystical forest was rarely straightforward. It twisted and turned, often leading them in circles. Vijay led his companions with unwavering determination. Each obstacle brought them closer to the hidden treasure. One evening, they found themselves at the edge of a deep, dark chasm. A sense of dread permeated the air. The companions huddled closer, peering into the darkness. Suddenly, a blood-curdling shriek pierced the silence. The companions instinctively reached for their weapons. From the depths, growls and snarls arose. The air crackled with fear. "What is down there?" whispered Bhima. The companions shook their heads, pale with terror. Even Vijay felt a surge of doubt. The chasm was unlike anything he had ever encountered. A thick fog began to rise from the chasm. The companions waved their hands, trying to disperse the mist. The fog whispered insidious doubts and fears. Section 4. Facing the Unknown. Vijay, sensing the crippling fear that threatened to engulf his companions, drew a deep breath, steadying himself. He closed his eyes, blocking out the terrifying sounds and the suffocating fog, focusing inward on the tranquility he had found within the forest's embrace. He reminded himself of the lessons he had learned, the wisdom he had gained, the understanding that true strength lay not in physical prowess, but in the unwavering spirit. Opening his eyes, Vijay addressed his companions, his voice surprisingly calm amidst the chaos. "Fear is a powerful weapon," he began, his words cutting through the swirling fog and the cacophony of growls. "It preys on our insecurities, magnifies our doubts, and paralyzes us with indecision." He met their gaze, his eyes filled with a newfound resolve. But fear is also a liar. It distorts our perception, making us believe that the unknown is insurmountable, that the darkness holds nothing but despair. Vijay paused, allowing his words to sink in, offering a beacon of hope in the face of overwhelming dread. He knew that the true treasure, the wisdom he sought, lay not in avoiding challenges, but in confronting them head-on. This chasm, with its unseen terrors and palpable aura of fear, was not a detour, but an integral part of his journey, a test designed to push him to his limits and reveal the true potential that lay dormant within him. "We will not allow fear to dictate our path," Vijay declared, his voice ringing with newfound authority. "We will face this challenge head-on, together, and emerge stronger on the other side." His words, spoken with such conviction, resonated through the fog, seeming to push back the darkness and invigorate his companions. Section 1. The Descent. Vijay unsheathed his sword, knowing action was the antidote to fear. The polished steel glinted faintly in the ethereal glow from the chasm. "We will descend into the chasm with courage and caution," he announced. His companions' faces showed a mix of apprehension and determination. "Together, we will confront whatever lies hidden in the depths." Inspired by Vijay's resolve, the companions drew their weapons. Bhima stepped forward, radiating strength. "Lead the way, Your Highness," he boomed. "We follow you into the abyss." The others echoed their support, voices blending in defiance.
With Vijay at the helm, they approached the chasm's edge. The fog swirled around them, thick and disorienting. The ground sloped downwards, treacherous and uneven. The air grew colder, the stench of decay wafting up. Vijay stepped forward, his foot landing on the edge. The ground crumbled slightly beneath his weight. He steadied himself, gaze fixed on the fog ahead. He knew the path ahead was fraught with danger. He would face the unknown with courage, confronting challenges head-on. The descent into the chasm was a harrowing ordeal. The path, treacherous and winding, seemed to twist and turn with malicious intent, leading them ever deeper into the heart of darkness. The fog, thick as a suffocating blanket, clung to them, obscuring their vision and amplifying every sound, every whisper of the wind, every creak of the earth beneath their feet. The air grew heavy with the weight of unseen eyes, the feeling of being watched, hunted by creatures lurking just beyond the veil of mist. Hours seemed to stretch into an eternity as they slowly made their way downwards. The companions, their nerves frayed by the constant tension, their bodies aching from the treacherous climb, clung to each other for support, drawing strength from their shared determination. They spoke little, their voices hushed whispers that were quickly swallowed by the oppressive silence of the chasm. As they descended further, the temperature plummeted and the air grew thick with the stench of decay. The walls of the chasm closed in around them, the rock face slick with moisture, cold and unforgiving. Strange, bioluminescent fungi, their pale light casting eerie shadows that danced and writhed on the cavern walls, provided the only illumination in the otherwise impenetrable darkness. Vijay, his senses on high alert, his sword held at the ready, led the way with unwavering determination. He could feel the fear, a living, breathing entity, coiling around him, whispering doubts and anxieties into his mind. But he refused to succumb. He had come too far, faced too much, to let fear break him now. He would reach the heart of the chasm, confront whatever darkness resided there, and emerge victorious. Finally, after what felt like an eternity, the path began to level out. The fog thinned, revealing a glimpse of what lay ahead. The companions, weary but determined, stumbled forward towards the light. They emerged into a vast cavern, gasping in awe. The cavern glowed with an ethereal golden light. Towering crystals reflected the light in dazzling colors. In the heart of the cavern stood a solitary figure. Draped in shimmering robes, the figure radiated peace. Vijay approached, heart pounding with awe. The figure, in a meditative pose, seemed familiar. "Greetings, Prince Vijay," the figure whispered. "You have journeyed far. What do you seek?" Vijay bowed, seeking King Bali's hidden treasure. "The true treasure lies within," the figure revealed, a reflection of our inner strength and spirit. Confusion flickered across Vijay's face. He had endured so much, only to be told that the treasure he sought was already within him. He looked at his companions, their faces etched with similar bewilderment. The figure continued, its voice a soothing balm to Vijay's troubled mind. "The trials you faced were opportunities for growth, for self-discovery. Each trial you faced, each fear you overcame, allowed you to polish one of these facets." Vijay's gaze swept over his companions, and he saw the truth in the figure's words reflected in their eyes. The true treasure is not a destination, but a journey of self-discovery. Vijay, his heart overflowing with gratitude, bowed his head in reverence. He finally understood. Bathed in the ethereal glow of the cavern, Vijay felt a profound sense of peace settle over him. He had embarked on this journey seeking the hidden treasure of King Bali. Yet he discovered the true treasure was a transformation within. The journey revealed the true riches within his own heart. With newfound clarity, Vijay led his companions out of the mystical forest. Gone was the youthful prince driven by adventure. In his place stood a wise and compassionate leader. He carried wisdom and experience far more valuable than gold. News of Prince Vijay's return spread through the kingdom. People flocked to the palace gates, eager to see their transformed prince. They had heard tales of his bravery and wisdom.
The Vijay who rode through the city gates bore little resemblance to the prince who had departed. Gone was the youthful naivety, replaced by a quiet strength. As Vijay addressed his people, his voice resonated with newfound wisdom. He spoke of his journey, the challenges faced, and the truths discovered. He shared the wisdom of the mystical forest. True wealth lay in inner strength, compassion, and wisdom. Vijay's words, spoken with such conviction and sincerity, resonated deeply with his people. They had spent years longing for a leader who understood their struggles, who valued compassion over conquest, and who sought to create a kingdom where prosperity was measured not by overflowing coffers, but by the well-being of its citizens. In Vijay's words, they found a reflection of their own aspirations, a blueprint for a brighter future rooted in shared values and a commitment to the greater good. Under Vijay's wise and compassionate rule, the kingdom flourished. He implemented policies that promoted education, encouraged innovation, and ensured that the benefits of prosperity reached every corner of the realm. He established trade routes based on fairness and mutual respect, fostering relationships with neighboring kingdoms built on trust and cooperation rather than fear and dominance. The kingdom, once known for its opulent palaces and lavish displays of wealth, underwent a profound transformation. Temples of learning and healing rose alongside grand palaces, their doors open to all who sought knowledge and well-being. Gardens and parks, once reserved for the elite, became spaces where people from all walks of life gathered to connect with nature and with each other. The true treasure of King Bali, the treasure that Vijay had discovered within himself, spread throughout the kingdom like wildfire. It ignited a spark of hope in the hearts of his people, inspiring them to look beyond their own selfish desires and to recognize the interconnectedness of all beings. Acts of kindness and compassion became commonplace, and the kingdom, once consumed by greed and ambition, transformed into a beacon of peace and prosperity, a testament to the enduring power of the human spirit.